सबसे पहले अपने स्पाइन को स्ट्रेट करो। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखो। कोई भी बर्डन अपने शोल्डर पे नहीं रखना है। बिल्कुल हल्का छोड़ो। और इन्हेल एक्सहेल करते जाओ। जब तक तुम्हें थॉट्स आना बंद नहीं होते हैं, इन्हेल एक्सहेल करते जाओ। इन्हेल करोगी तो ये फील करना है कि यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जीज तुम अपने अंदर ले रही हो। और एक्सहेल करते वक्त ये फील करना है कि अपने अंदर की सारी निगेटिविटी को तुम बाहर रिलीज कर रही हो। डीप इनहेल करो। डीप एक्सहेल। 5 to 6 टाइम इनहेल एक्सहेल करते जाओ। फिर भी दिमाग शांत ना हो तो आगे भी कंटिन्यू करते जाओ। अगर फोकस नहीं बन रहा है तो अपने नोज पे कुछ देर के लिए फोकस करो। आइज को क्लोज करते ही अपने नोज पर ध्यान दो। गेजिंग करो अपनी नोज पर। कुछ देर तक अपनी नोज पर ध्यान देते जाओ। अगर दिमाग शांत हो चुका है, थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करो और उस कैंडल को देखते रहो। कैंडल को देखते देखते ही तुम्हें बैकवर्ड काउंटिंग करना है 100 से। 100, 99, 98 ऐसे काउंटिंग करते जाओ। अगर बीच में कोई गलतियां हो रही हैं काउंटिंग के टाइम, तो उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करना है। जो भी मुंह पे आ रहा है उसे बोलते जाना है तुम्हें। जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसे बोलते जाना है। बिल्कुल भी उसे ठीक नहीं करना है। अगर काउंटिंग भूल रही हो तो आगे बढ़ते जाओ। याद नहीं करना है कि कहाँ पे तुम पहुंची थी। सिर्फ और सिर्फ तुमको बैकवर्ड काउंटिंग करना है। करती जाओ बैकवर्ड काउंटिंग, करते जाओ। और जब तुम्हें फील हो कि तुम्हें नींद आ रही है या तुम काउंटिंग पूरी तरीके से भूल चुकी हो या भूल रही हो, तो उस वक्त तुम्हें अपने थर्ड आई चक्र को बोलना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं आई है जहाँ पे तुम काउंटिंग नहीं भूल रही हो, तुम अच्छे से काउंटिंग कर रही हो, या तुम्हारी आइज भारी नहीं हो रही है, या तुम्हें सोने का मन नहीं कर रहा है, तो तुम्हें काउंटिंग करते जाना है। अगर तुम्हारी आइज भारी होते जा रही है, आइज को ज़्यादा आइज को अपने ज़्यादा हिलाना नहीं है, ब्लिंक नहीं करना है ज़्यादा। तुम्हारी आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं।
अगर बहुत ज़्यादा ही तुम्हारी आइज़ भारी हो चुकी है, तो धीरे-धीरे अपनी आइज़ को बंद कर सकती हो तुम। चुप रहने का मन कर रहा है, काउंटिंग करने का मन नहीं कर रहा है, तो चुप हो सकती हो। और अपने थर्ड आई चक्रा को बोलो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मीन्स तुम्हारा थर्ड आई चक्रा अब पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। अब कोई भी फालतू के थॉट्स तुम्हें नहीं आने वाले हैं। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल शांत हो चुकी है, कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे हैं। तुम गहरी नींद में जाते जा रही हो। तुम और डीप में जा रही हो। और डीप में तुम जाते जा रही हो। अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, या जो हमारे ट्रॉमा है, इश्यू है, उनको हम रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ से हमेशा-हमेशा के लिए। उन सारी सिचुएशन को याद करो, जो तुम्हें पेन दे रही है, जो तुम्हें फ़ियर दे रही है। अगर तुम्हें अपने डीएम को खोने का डर है, तो विज़ुअलाइज़ करो कि तुम्हारा डीएम तुम्हारे साथ हमेशा-हमेशा के लिए है। वो कहीं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा है। कैसी भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। कास्ट की प्रॉब्लम हो, एज की प्रॉब्लम हो, अमीरी-गरीबी की प्रॉब्लम हो, वो कहीं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा है। किसी भी सिचुएशन में तुम्हारा डीएम तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा है। इस तरीके से फ़ील करो, विज़ुअलाइज़ करो, फीलिंग के साथ विज़ुअलाइज़ करो कि तुम और तुम्हारा डीएम हर सिचुएशन में साथ में हैं। कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है, तुम दोनों हमेशा साथ में हो। फ़ील करो, फीलिंग के साथ सोचो। अगर तुम्हें ये डर है कि तुम्हारा डीएम अदर कास्ट का है, और तुम्हें हमेशा ये फ़ियर रहता है कि कैसे सब कुछ होगा, तो आज से ही तुम अपने डीएम को तुम अपना एक सोल मानो। कास्ट को हटा के सिर्फ़ देखो कि वो एक सोल है, और सोल का कोई भी धर्म नहीं होता है। इस तरीके से फ़ील करो कि जब भी तुम्हें ऐसे थॉट्स आएँगे कि तुम्हारा डीएम अदर कास्ट का है, वहाँ पे तुम बोल रही हो कि सोल को कोई भी धर्म मैटर नहीं करता है। तुम स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। जो ये कास्ट की चीज़ें हैं, अमीरी-गरीबी, ऐज की चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं हमारी जर्नी के सामने। तुम्हें कोई भी मैटर नहीं करता है। इस तरीके से फ़ील करते जाओ कि वो कास्ट, वो ऐज गैप, अमीरी-गरीबी, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तुम अब अपने डीएम को अपने अंदर ही फ़ील करने लगी हो। अब तुम्हारे दिमाग में 1% भी ये चीज़ नहीं आ रही है कि तुम्हारा डीएम अदर कास्ट का है। तुम अपने डीएम के साथ हर सिचुएशन में बहुत खुश हो, और ये सब चीज़ें अब तुमको मैटर नहीं करती है। तुम हमेशा-हमेशा के लिए उन सारी चीज़ों को लेट गो कर चुकी हो, जहाँ पे तुम अपनी जर्नी में स्टक हो रही हो, जहाँ पे तुम डर रही हो कि तुम्हारा डीएम तुम्हें छोड़ के चले जाएगा इस वजह से। वो सारी चीज़ों को तुम आज ही लेट गो पूरी तरीके से रिलीज़ कर चुकी हो। इस तरीके से फ़ील करो। तुम्हारे घर वाले सब मान चुके हैं। तुम्हारे डीएम के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान चुके हैं।
फ़ील करो उन सारी चीज़ों को। जब ये सब कुछ सच होगा 3D पे, तो किस तरीके से तुम फ़ील करोगी, उन सारी चीज़ों को आज तुम फ़ील करो कि तुम्हारे डीएम साथ में हैं, पूरी फैमिली के साथ और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसे फ़ील करते जाओ और सब कुछ खत्म हो चुका है, कास्ट की चीज़ें, कोई भी इस पे सवाल नहीं उठा रहा है। इस तरीके से फ़ील करो, तुम दोनों बहुत खुश हो। अब तुम्हारा ये फ़ियर है कि तुम अपनी जॉब ना छोड़ दो या तुम्हारी जॉब ना चले जाए। अगर इस तरीके का तुम्हें फ़ियर है, तो फ़ील करो कि तुम्हारी जॉब कभी भी नहीं जा सकती है। यूनिवर्स है तुम्हारे साथ। अगर ये जॉब जाती भी है, तो इससे बड़ा मुझे कुछ मिलने वाला है। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। इस तरीके से फ़ील करते जाओ। कोई भी तुम्हें अब प्रॉब्लम नहीं है पैसों की। थोड़ा बहुत भी अगर मनी ब्लॉकेज है, तो वो भी अब हील हो चुका है। तुम्हारी और ग्रोथ हो रही है जॉब में। तुम खुद का कुछ कर रही हो। इस तरीके से फ़ील करते जाओ। और भी तुम्हें इस जर्नी पे कोई भी फ़ियर है, कोई भी, उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करना है तुमको कि वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जो भी मेरा फ़ियर है, जिस वज़ह से मैं इस जर्नी में स्टक हो रही हूँ, ओवरथिंकिंग करती हूँ, उन सारी चीज़ों को विज़ुअलाइज़ करना है। विज़ुअलाइज़ करो, फ़ील करो। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, सबको प्रेज़ेंट टेंस में तुमको विज़ुअलाइज़ करना है कि वो सारी सिचुएशन हील हो चुकी है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड से वो सब कुछ निकल चुका है। जो भी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है, वो सब कुछ मेरे अंदर से निकल चुका है आज। और मैं आज से पूरी तरीके से नई बन चुकी हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, उस वक़्त ना उसे किसी बात का डर होता है, ना कोई चिंता होती है, ना कोई गुस्सा होता है। उस एनर्जी में अब तुम आ चुकी हो। फ़ील करते जाओ। अगर अभी भी कोई सिचुएशन तुमको याद आ रही है, जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा उस डर की वज़ह से गुस्सा आता है, तुम फ्रस्ट्रेट होती हो, तुम रोती हो, तुम्हें किसी से बात करने का मन नहीं होता है, ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन है, तो तुम आज ही आज उसे चेंज कर रही हो। पूरी तरीके से तुम उसे चेंज कर चुकी हो। और फ़ील करो कि तुम बहुत खुश हो, उन सारी सिचुएशन को चेंज करके। इतने सालों से तुम उस चीज़ को कैरी कर रही थी, कहीं न कहीं अपने पास्ट लाइफ़ की चीज़ें, अपने चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो गया, किसी से भी कोई ट्रॉमा मिला है, उन सारी चीज़ों को तुम लेके चल रही थी, उन सारी चीज़ों को तुम आज छोड़ चुकी हो। फ़ील करो, तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि तुम्हारे बॉडी से बहुत कुछ बर्डन निकल चुका है। तुम बहुत अब हल्का फ़ील कर रही हो। कोई भी बर्डन नहीं है तुम्हारे बॉडी पे अब। कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी डर नहीं है, कोई भी गुस्सा नहीं है तुम्हारे अंदर अब। बिल्कुल शांत हो चुकी हो तुम। पीस की स्टेज पे आ चुकी हो तुम, जहाँ पे तुम खुद को एक सोल की तरह देख रही हो।
जहाँ पे तुम अपने डीएम को एक सोल की तरह देख रही हो, जहाँ पे तुम औरों को एक सोल की तरह देख रही हो, जो तुम्हें इफ़ेक्ट कर रहे थे अब तक, अब वो कोई भी मैटर नहीं करते हैं तुम्हारी इस जर्नी पे। अब तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जर्नी पे फ़ोकस कर रही हो, अपनी ग्रोथ पर फ़ोकस कर रही हो। पूरी तरीके से तुम अपने इश्यू को हील कर चुकी हो। अब डे बाय डे तुम्हारी ग्रोथ होते जा रही है, इस तरीके से फ़ील करना है तुम्हें। जो अब तक तुम्हें रोक के रख रही थी, वो सारी चीज़ें आज ही ख़त्म हो चुकी है। बहुत हल्का फ़ील कर रही हो तुम। वो डर, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो सारी एनर्जी, जो लो एनर्जी थी, जहाँ पे तुम बात-बात पे गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब तुम सबसे अनकंडीशनल लव कर रही हो। प्यार की एनर्जी में आ चुकी हो तुम। तुम्हारे अंदर का सारा डर खत्म हो चुका है। वो डर जो तुम्हें कहीं न कहीं स्टक कर रहा था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है अब। अब खुद को बोलो कि मैं पीस की स्टेट पे आ चुकी हूँ। मैं बहुत अब हैप्पी रहती हूँ हर सिचुएशन में। फ़ील करते जाओ, बोलते जाओ, मुझे अब कोई भी मैटर नहीं करता है कि मेरा डीएम किस कास्ट का है, किस एज का है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, कोई भी मैटर नहीं करता है अब मुझे। फ़ील करते जाओ। और भी अगर कोई चीज़ तुमको दिख रही है, उसको देखो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन तुमको याद आ रही है, जो तुम्हें याद तो नहीं है लेकिन इस वक़्त तुमको याद आ रही है, तुम्हारे सामने आ रहा है, तो उसको भी हील करो कि वो चीज़ हील हो चुकी है। कोई भी थॉट्स आ रहे हैं इस वक़्त, उसको भी हील करो यहाँ पे कि वो सिचुएशन, वो इश्यू, वो ट्रॉमा, अगर मेरा कोई शैडो साइड है, तो वो सब कुछ आज ही हील हो चुका है पूरी तरीके से। कुछ और भी तुम चेंज करना चाहती हो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी पे या अपने डीएम को, तो वो भी तुम चेंज कर सकती हो। जिस तरह से तुम चाहती हो अपनी जर्नी पे कि सामने वाला पर्सन वैसे ही तुमसे बिहेव करे जैसे तुम चाहती हो, उसी तरीके से वो तुमसे वैसे ही बिहेव कर रहा है। फ़ील करो, विज़ुअलाइज़ करो। अगर तुम देखना चाहती हो कि तुम्हारा डीएम चेंज हो चुका है, इस जर्नी को समझ रहा है, साथ में मिलके सोल पर्पस कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें उसकी पसंद ना हो, तो तुम उसे चेंज कर रही हो। जैसे तुम चाहती हो अपने डीएम को लेके, तुम वैसे ही विज़ुअलाइज़ करो। क्योंकि आज जिस स्टेट पे तुम हो, वहाँ पे सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। फ़ील करते जाओ। जो भी मन में है, सारी चीज़ों को हील करो। अगर ऐसी कोई चीज़ें जो छूट जा रही हैं, अगर अभी भी वो दिमाग में तुम्हारे आ रही हैं, तो उसको भी लेके हील करो। तुम्हारे घर का कोई भी मेंबर हो, तुम्हारे ऑफ़िस के लोग हो, डीएम के फैमिली हो या तुम्हारा कोई इश्यू हो, उन सारी चीज़ों को तुम आज ही के आज हील करो। अगर अब तुम्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें तुम मैनिफेस्ट कर चुकी हो,
सारी चीज़ें तुम हील कर चुकी हो। तो धीरे-धीरे अपने लेग्स की फिंगर को थोड़ा मूवमेंट करो, थोड़ा-सा फ़ील करो। अब धीरे-धीरे ऊपर आते जाओ, अपने लेग्स को फ़ील करो, थाई को फ़ील करो, अपने एब्डोमेन को, चेस्ट को, हैंड को, फिंगर को थोड़ा मूवमेंट करो। अब तुम प्रेज़ेंट में आ रही हो, सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके, हील करके, धीरे-धीरे तुम प्रेज़ेंट में आते जा रही हो। इस तरीके से तुमको फ़ील करना है, अपने फेस को फ़ील करना है। आस-पास कुछ साउंड्स आ रहे हैं, तो उनको सुनने की कोशिश करो। कोई चीज़, कोई हवा का झोंका तुम्हें टच कर रहा है, तो उसको फ़ील करने की कोशिश करो। अब धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने फेस पे लगाओ, अपने चेस्ट, अपने एब्डोमेन पे लगाते हुए, लेग्स पे लगाते हुए, धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन कर लो। और जिनको भी बहुत ज़्यादा तुम मानती हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि आज उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम सारी चीज़ों को हील कर सको। उस चीज़ के लिए तुमको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। और जिन्हें भी तुम थैंक यू बोलना चाहती हो, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करवाने के लिए जो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, उन सारी एनर्जीज़ को तुमको थैंक यू बोलना है। और फ़ील करो कि तुम उन सारी चीज़ों को हील कर चुकी हो, वो सब कुछ अब मैनिफेस्ट हो चुके हैं। अब अनम्यूट करो। हुँ, हुँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग अच्छा रहा है? क्या थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है? रिलीज़ किया सब कुछ? विज़ुअलाइज़ किया? वो ऑटोमैटिक हो रहा था खुद ना, हो रहा था ऐसे ना? और वो भी मतलब मैं ऐसी विजुअलाइज़ भी नहीं कर रही थी, वो ऑटोमैटिक हो रहा था खुद। बहुत अच्छा। और भी ऐसी कोई चीज़ जो तुमको याद नहीं थी लेकिन इस वक़्त याद आई, उसको सबको रिलीज़ किया ना तुमने अच्छे से? मुझे आँसू मैं रोती रही ना बहुत देर तक, रोना आता रहा बस मुझे, बहुत अच्छा। इसलिए हुआ। वो रिलीज़ हुआ ना तुमको इसीलिए रोना आया। अच्छा है, जब ऐसी कोई चीज़ हुँ, तुम रिलीज़ करती हो, रोना आता है ना, तो रोना है उसमें, हुँ, ठीक है? तो अभी हुँ, चुपचाप सो जाना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, आइज़ को क्लोज़ करके चुपचाप सो जाओ, ठीक है? हुँ, ठीक। ये कल फिर कंप्लीट हो गया सेशन? हाँ, हाँ, 21 डेज़ तक। इसका अच्छा। कुछ भी डाउट होगा सुबह हम बात करेंगे क्योंकि अभी जिस एनर्जी पे हो ना तुम, तो वहाँ पे हम ज़्यादा भी हुँ, बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उसको अपने अंदर ही रखो तुम, ठीक है? एकदम शांत होके ओके, सो जाओ, ठीक है? ओके, ब्लेस यू। बाय।